2014 में जब आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 2024 चलिए 10 साल हो गई है, लगभग 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। तो रोजगार देने का काम तो करा नहीं, छीनने का काम किया। मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन जाएंगी, कहाँ बुलेट ट्रेन है। मोदी जी ने कहा 15-15 लाख आएंगे, कहाँ 15-15 लाख आएंगे। इट मीन्स कि झूठ बोलने का काम करते हैं। अब देश की जनता के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे? तो इसलिए दूसरे दंगे करिए, हिंदू मुसलमान की बात करिए, मंदिर मस्जिद की बात करिए। इस देश में ना तो मंदिर की जरूरत है ना मस्जिद की जरूरत है, पहले बहुत सारे हैं। इस देश में अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत है, विद्यालयों की जरूरत है। इस देश में शांति प्रिय लोगों की जरूरत है, इस देश में भाईचारे की जरूरत है। ये तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले धर्म बचाएंगे, हिंदू को बचाएंगे, ये नौकरी मिलती रहेंगी बाद में, धर्म ये सब संपत्ति बाद में बचती है, पहले मंदिर निकाल लें। देखिए जो तोड़े गए थे आक्रांताओं के द्वारा। इंसानियत अगर रहेगी जब तो धर्म बचेगा, इंसानियत नहीं रहेगी तो कहाँ धर्म बचेगा? इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा? जो सम्राट अशोक ने 84,000 मठ बनाए थे वो कहाँ चले गए? वो किस मंदिर के अंदर है? एक एक्ट है प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 का, उसमें कहा गया है कि 1947 से पहले या 1947 के बाद आज़ादी के समय में जो पूजा का स्थान जैसा था वैसे ही रहेगा। मगर हमारे कुछ ऐसे न्यायाधीश भी हैं जिन्होंने वो सब गड़बड़ कर रखा है। तो ये लोग जो हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर पहले पाकिस्तान से डराने का काम करते थे। केवल हिंदू मुसलमान चाहिए इनको। अगर मीडिया पे भी जाते हैं तो केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वोटों का ध्रुवीकरण करने का इनका काम है और इनके पास में कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार के पैमाना नहीं है, कोई इन पर शिक्षा का नहीं है, कोई भी नई मुद्दे नहीं है इन पर। देखिए देश के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर ये जो लोग हैं ये अपनी व्यवस्था को स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। ये फिर दोबारा इस देश में मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। ये कहते हैं राम राज आएगा। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, कलम का राज चाहिए, संविधान का राज चाहिए, विज्ञान का राज चाहिए। हमें वो राज नहीं चाहिए कि नीचे हल चलेगा बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसा राज नहीं चाहिए हमको। अंधविश्वासी लोग इस देश से जाने चाहिए क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो बाबा साहब की बात नहीं मान रहे, कह रहे हैं गाय को गेहूं खिलाइए, वो जो गोबर देगी उसमें से गेहूं निकालिए, उसको सुखाइए, पिसवाइए, बेटा पैदा होगा। ऐसे बाबा आ गए हैं आजकल जमाने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के नौजवानों को, बहुजन समाज की महिलाओं को, बहुजन समाज के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। इस देश में एक ही बाबा है जिसने आपको उद्धार किया, उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे तो आपका उद्धार होगा, आपके आने वाली जनसंख्या का उद्धार होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते को छोड़ा तो आप फिर दोबारा गुलाम होने का काम करेंगे इस देश के अंदर। आपको अगर बचना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा, संविधान को सुरक्षित करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी ये देश बचने वाला नहीं है। खासकर हमारे जो अधिकार है, बहुजन समाज के जो अधिकार है वो तो बचने वाले नहीं। लगातार